आत्मा की प्रेरणा दिनों दिन बढ़ती ही गई और हम अपने आप को रोक ना सके तथा प्रभु की सेवा पूर्ण नीति से करने के लिए निकल पड़े। देश विदेशों में प्रवचन सुनाते हुए चलते चलते हम भारत पहुंचे। यहाँ के कई प्रांतों में प्रवचन सुनाए, अनेक रोगियों को चंगाई मिली। हम प्रचार के साथ साथ मसीह के कार्य भी करते जाते थे, अर्थात भूखों को भोजन, प्यासों को पानी, नंगों को वस्त्र, बीमारों को चंगाई, विदेशियों को संरक्षण, पड़ोसी की सहायता, पापों में फंसे व्यक्तियों को मुक्तिदाता यीशु का मार्ग, बंदियों से भेंट करना तथा वचन के भूखे प्यासों को आत्मिक वचन रूपी भोजन से तृप्त करते थे। हमें अपनी कोई भी चिंता ना थी। हम स्वयं तो साग पात, फल फूल खाकर खुश रहते थे, परंतु दरिद्रों के लिए घर घर जाकर भोजन, कपड़ा मांग लाते और उन्हें दे देते। अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं चाहते थे। जो कुछ मिलता उसी दिन सब दरिद्रों में बांट देते, क्योंकि हमारे प्रभु की आज्ञा है कि अपने प्राणों के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे तथा क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें सब चीज़ों की आवश्यकता है। मत्ती 6:31। प्रभु सदैव हमारे साथ साथ चलते थे। हमें देखने वाले कहते थे कि हमने आपके साथ एक चौथे व्यक्ति को भी देखा है। हम स्वयं भी किसी को हमेशा अपने साथ साथ चलते हुए अनुभव करते थे। जब कभी हम पर कोई कष्ट की घड़ी आती तो हम साक्षात भी प्रभु को एक क्षण के लिए देख पाते थे। फिर उस दर्शन के बाद हमें कोई दुख ना रहता था। हमारे जीवन में हम तीनों में से कोई भी रोगी ना हुआ था। देश विदेश घूमते हुए हमें कई भाषाओं का तथा संस्कृतियों का ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। चलते चलते हम तीनों दोस्त हिमालय की तलहटी में पहुँचे। कश्मीर तथा तिब्बत में प्रचार करते रहे। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को देखते, जहां से बर्फ पिघलकर पानी बन नीचे की ओर बड़े वेग से बहता जाता था। मार्ग में बड़े बड़े पत्थर, पेड़, चट्टानें आती थी, परंतु पानी स्वयं मार्ग बनाता आगे ही आगे जाता रहता था और सब प्रकार की अशुद्धता को शुद्ध करता हुआ। यह सब देख हम प्रभु यीशु के उस महान त्याग को स्मरण करते थे, जो उसने स्वर्ग के राज्य को त्यागा और उसके सुख विलासों को भी त्याग कर हम पापी मनुष्य के उद्धार के लिए नीचे इस पृथ्वी पर आकर मानव रूप धारण किया तथा पापी मानव के पापों के बोझ को स्वयं क्रूस पर उठाकर पापों से मुक्ति दी। सर्वशक्तिमान प्रभु कितना दीन बना, ये सोचते ही हृदय भर आता था। पेड़ों को देखते जो कि अपने ठीक समय में फलते फूलते थे। उनके सुंदर फल अपने रूप रंग में हमें अपनी ओर आकर्षित करते थे तथा एक बहुत बड़ा ज्ञान देते। इस प्रकार हम सृष्टि की बहुमूल्य कीर्ति से बहुत अनमोल बातें सीखते। हम तीनों बंधुओं का ज्ञान तथा आत्मा की शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मेरा एक दोस्त, जिसे लोग यीशु दास कहते थे, प्रार्थना द्वारा मृतकों को भी जीवित कर लेता था। हम तीनों को ही चंगाई का पूर्ण वरदान था। यीशु दास ने मृतक मनुष्य को जीवित किया था। इस कारण कश्मीर प्रांत के लोग उसे यीशु कहने लगे। इस भक्त की मृत्यु कश्मीर में हुई, जिसकी कब्र भी वही है तथा लोगों का विचार है कि यह यीशु की कब्र है। अपनी आयु के 80-85 वर्षों तक तो हम तीनों बंधु एक ही साथ मिलकर एकता और प्रेम को फैलाते रहे। फिर प्रभु की प्रेरणा और आज्ञा पाकर हम तीनों अलग अलग प्रांतों में प्रवचन सुनाने निकल पड़े, ताकि अधिक वेग से प्रभु का कार्य कर सके। यीशुदास कश्मीर में, फ्रांसिस सेवियर नेपाल की ओर तथा मैं तिब्बत और कैलाश के पर्वतीय प्रांतों में प्रवचन फैलाने लगा। हम तीनों जिस जिस प्रांत में गए, प्रभु का प्रेम और कर्मों और वचनों द्वारा फैलाते आगे बढ़ते ही जाते थे। बहुत से धर्मावलंबी लोग कई कई तरह से हमें सताते और हमारे अच्छे कार्यों के कारण ईर्ष्या करते। हम सब कुछ सहते हुए अपना कार्य करते रहे। जब मैं 105 वर्ष का हुआ, तब इन तिब्बतियों ने मुझे बहुत ही अधिक घायल करके यहाँ इस पहाड़ पर फेंक दिया। मेरी दोनों टांगे और हाथ तोड़ डाले थे। शरीर का हर एक अंग लहूलुहान था। मैं अकेला इस पहाड़ पर तड़प रहा था। उस समय वहाँ कोई व्यक्ति न था। मारने वाले मुझे तड़पता छोड़ जा चुके थे। मैं अत्यंत पीड़ा से तड़पता भिलकता हुआ इस गुफा में आ गिरा। अब और सहना कठिन था, इसीलिए मैंने प्रभु को पुकारा और कहा, हे प्रभु, मैं अब और ज़्यादा नहीं सह सकता। मेरी आत्मा को स्वीकार करो, मुझे शीघ्र मृत्यु दे दो। आंखें उठाकर देखा तो एक स्वर्गदूत को मैंने अपने निकट खड़े पाया। उसने मुझसे कहा, मत घबरा और ना निराश हो।
तो नहीं मरेगा। प्रभु की इच्छा है कि तू सदैव जीवित रहे और प्रभु के कार्य करता रहे। मैंने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे असंभव होगा? मेरे तो हाथ पैर टूट चुके हैं, हड्डियां कुचली जा चुकी हैं। फिर मैं किस प्रकार से प्रभु की सेवा कर सकूंगा? स्वर्गदूत ने मुझे छुआ और मेरी सारी हड्डियां जुड़ गई। जानलेवा दर्द अचानक गायब हो गया। मैं उछल कर उठ बैठा और ऐसा अनुभव कर रहा था कि मुझे कुछ हुआ ही ना हो। स्वर्गदूत ने मुझे प्रभु की आज्ञा सुनाई और कहा कि अब से तुम इसी गुफा को अपना स्थायी निवास बनाओ। तुम्हें प्रभु दीन दुखियों और कष्टों में फंसे असहाय लोगों की सहायता हेतु उपयोग करेगा। प्रभु ज्योति के द्वारा तुम्हें चेतावनी देगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तुम्हें खाने और वस्त्र की अब आवश्यकता नहीं। तुम्हारे खाने के लिए इसी गुफा में जड़ी बूटी है। इसे मल कर खाने से 1 हफ्ते तक भूख न लगेगी और न बलहीन होंगे। शरीर को ढांपने के लिए तुम्हारे शरीर के रोंगटे बढ़ जाएंगे। वैसे भी मैंने और मेरे साथियों ने जीवन में कभी भी अपने सिर के तथा दाढ़ी के बाल नहीं काटे थे, सो यही बाल आज मेरे वस्त्र हैं। स्वर्गदूत के कहे अनुसार कुछ ही महीनों में शरीर के रोंगटे बढ़ गए और शरीर पूरी रीति से ढक गया। अब इन्हीं बालों की गर्माहट से मुझे यहाँ की ठंड में जीवित रहना संभव है। जब मैं अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाता हूँ तो एक विचित्र शक्ति मुझ में प्रवेश करती है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। वह शक्ति मुझको यहाँ से वहाँ उड़ाकर ले जाती है। मेरे आगे आगे एक पतली सी ज्योति की रेखा सी खींची चली जाती है और पीछे पीछे मैं। जहाँ जाकर वह ज्योति ठहरती है वहीं प्रभु मुझे उतारते हैं तथा कष्ट में फंसे व्यक्ति की सहायता हेतु मुझे उपयोग करते हैं। काम समाप्त होने पर फिर इसी जगह पहुँचा देते हैं। एलिया को भी प्रभु के आत्मा यहाँ से वहाँ उठाकर ले जाते थे तथा यहेजकेल 11 की 1 पद में भी लिखा हुआ है, यहेजकेल को आत्मा उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुँचा दिया। यहेजकेल 11 की 23 से 24 में लिखा है कि यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर के पूर्व ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया। प्रेरितों के काम 8 की 39 पद में लिखा है, जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। इसी प्रकार प्रभु का आत्मा मुझसे कार्य कराता है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ। जब तक प्रभु मुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा मैं उसी की आज्ञा अनुसार सेवा करूँगा।